हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और आज जो है हम चर्चा कर रहे हैं गुरु और शिष्य जो बुक है प्रभुपाद जी के जो रेफरेंसेस से बनाई गई है। बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। गुरु महाराज बोलते हैं कि हर किसी को इस बुक को पढ़ना चाहिए बार बार। तो उसमें से हम पढ़ रहे हैं शिष्य के बारे में कि वास्तविकता में जो है यहाँ पर लिखा है शिष्य के गुण, लक्षण तथा कर्तव्य क्या हैं, इसको हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। पहला है शिष्य को गुरु से पूछना तथा सुनना चाहिए। तो सबसे पहले है गुरु से पूछने की इच्छा अति आवश्यक है। अनुवाद। श्री व्यासदेव ने नारद से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपसे इस जन्म के पूर्व आपको दिव्य व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था। तात्पर्य। व्यासदेव स्वयं नारद जी के शिष्य थे, अतएव नारद ने गुरु से दीक्षित होने के बाद जो कुछ किया उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी, क्योंकि वे नारद की भांति सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे थे। गुरु से पूछने की इच्छा प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए आवश्यक है। इस विधि का शास्त्रीय नाम सद्धर्म पृच्छा है। सतधर्म पृच्छा मतलब सत धर्म है ना। धर्म भी तो बहुत सारे हैं ना। सतधर्म, सतधर्म का मतलब जो आत्मा का धर्म है, पृच्छा उसके बारे में जिज्ञासा करना, ये है सतधर्म पृच्छा। तो इसीलिए जो गुरु से पूछना, जो प्रश्न पूछना, जो जिज्ञासा करने की जो टेंडेंसी है, वो जो है वो क्या है, वो प्रगति करने का मार्ग है। हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे कब, जो हम गुरु से प्रश्न करेंगे। गुरु कैसे बनाया जाए। सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और अत्यंत विनय पूर्वक उनसे अपनी असली पहचान के बारे में पूछा। सनातन गोस्वामी ने बोला, के आमी के न मोरे जारे तापत्र, कि मैं कौन हूँ। और हमने पहले भी इस बात को चर्चा किया था ना। और मैं इन तीन तापों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। ग्राम्य व्यवहारे कहे पंडित, सत्य करी मानी, किंतु अपना हिताहित किछु नहीं जानी। कि मैं तो जो हूँ, ग्राम के सारे लोग मुझे पंडित मानते हैं, मुझे बहुत विद्वान मानते हैं। सनातन गोस्वामी वास्तव में बहुत विद्वान थे, बहुत सारी भाषाएं जानते थे, बहुत ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। तो इस प्रकार से बोले, ग्राम्य व्यवहार कहे पंडित, कि गांव के सब लोग मुझे पंडित समझते हैं। सत्य करिमानी, और मैं भी सोचता हूँ कि हाँ मैं पंडित ही हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, लेकिन अपना हिताहित कुछ नहीं जानी। लेकिन मैं किस तरह का पंडित हूँ, मैं किस तरह का विद्वान हूँ कि मैं अपना हित अहित कुछ जानता ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए जो है ये यहाँ पर बताया गया है। अपनी असली पहचान के विषय में पूछा। सनातन ने कहा, मैं निम्न कुल में उत्पन्न हूँ, मेरी संगति घृणित है और मैं पतित मनुष्यों में सर्वाधिक अधम हूँ। मैं भौतिक भोग के अंधकूपों में पड़ा था और मेरे अपने जीवन के असली लक्ष्य को कभी नहीं जाना। यहाँ तक कि मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे लिए क्या लाभदायक है। आपने मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार किया है और आपने मुझे वह बंधन से छुड़ाया है। कृपा करके यह बताएं कि इस मुक्त अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है। सनातन ने यह भी पूछा, मैं कौन हूँ, तीनों ताप मुझे क्यों सदैव कष्ट पहुंचाते हैं, और अंत में आप मुझे यह बताइए कि मैं इस बंधन से कैसे छूट सकता हूँ। मैं नहीं जानता कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपसे कैसे पूछूं, किंतु मेरी आपसे विनती है कि कृपा करके मुझे वे सारी बातें बताएं जिसे मुझे जानना चाहिए। ये है गुरु स्वीकार करने की यही विधि है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास जाए, विनय पूर्वक आत्मनिवेदन करे और तब अपनी आध्यात्मिक प्रगति के विषय में उनसे पूछे। आध्यात्मिक प्रगति के विषय में पूछना चाहिए गुरु से जा करके, ये शिष्य का कर्तव्य है। आगे पढ़िए कोई, ऋषभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है? हाँ जी। गुरु के शिष्य को अत्यधिक जिज्ञासु होना चाहिए। अनुवाद। हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप ऋषि, आप उन मेरी समस्त जिज्ञासाओं को शमित कीजिए जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं, तथा उनके विषय में भी जिन्हें जिन्हें मैंने प्रस्तुत नहीं किया। चूंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। शमित का मतलब है शांत करना, कि आप मेरी जिज्ञासाओं को शांत कीजिए, उनको उत्तर कीजिए, इस प्रकार से। तात्पर्य। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, विशेष रूप से तब जब शिष्य अत्यंत उत्सुक हो।
प्रगतिशील शिष्य के लिए उत्सुक रहना अत्यावश्यक है। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यधिक उत्सुक नहीं होता तो केवल शिष्यता दिखाने के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। महाराज परीक्षित न केवल जो कुछ उन्होंने पूछा है उसके विषय में जानने को उत्सुक है, वरन जो कुछ नहीं पूछे पाए उसके विषय में भी जानने के लिए उत्सुक है। वस्तुतः गुरु से हर एक बात नहीं। प्रभु ऊपर कीजिए थोड़ा, प्रभु क्लियर भी नहीं आ रहा आज फोटो थोड़ा। हाँ ये ऐसे ही है, ये प्रिंट ऐसे ही है। हाँ, वस्तुतः गुरु से हर एक बात नहीं पूछी जा सकती, किंतु प्रामाणिक गुरु सब प्रकार से शिष्य के लाभ हेतु उसे प्रकाश देना चाहता है। तो अब आपको शायद थोड़ा समझ में आया होगा, ये जो बुक है ना, ये बुक प्रभुपाद जी ने लिखी नहीं है, लेकिन क्या किया है, प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, मुझे अभी नाम माइंड में नहीं है, एक नामामृत बुक है, उसमें भी क्या किया गया है, उसमें प्रभुपाद जी के लेक्चर से, लेटर से, तात्पर्यों से, सब जगह से जहाँ पर हरिनाम की महिमा का वर्णन किया है प्रभुपाद ने, वो सब को एक साथ कलेक्ट करके टॉपिक वाइज जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उन्होंने बड़ी सुंदर एक पुस्तक बनाई है नामामृता। उसी प्रकार से जो है प्रभुपाद जी ने एक दूसरी बुक मतलब प्रभुपाद जी के उन्हीं शिष्य ने एक और बुक बनाई है जिसको नाम दिया है गुरु और शिष्य, स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल। और इसमें उन्होंने क्या किया है, क्या बोलते हैं, इसमें उन्होंने जितनी भी गुरु और शिष्य से संबंधित कि गुरु को कैसा होना चाहिए, शिष्य को कैसा होना चाहिए, उनके आपस का सिद्धांत संबंध कैसा है, क्या है, वो सारी चीज़ों को प्रभुपाद जी ने क्या किया है, एक पुस्तक में प्रभुपाद जी के उन शिष्य ने एक पुस्तक में एक जगह पर कंपाइल किया, फिर उनको टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग रेफरेंसेस आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर भागवत का दूसरे स्कंद का आया, पहले स्कंद का था, बीच में कोई चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत बुक से दे दिया। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी उस विषय में लिखा गया है वहाँ से वो रेफरेंस दिया है। तो यहाँ पर एक बात लिखी है जो थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है कि गुरु से हर एक बात नहीं पूछी जा सकती, मतलब कई बार आउट ऑफ सदाचार जो है कई बार हर बात नहीं कही जा सकती है, लेकिन गुरु जो है वो शिष्य के भावों को जानते हैं और वो गुरु इस प्रकार से उत्तर करते हैं कि उसके सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो शिष्य को मिल जाते हैं। अगला है, गुरु से बुद्धिमानी के साथ प्रश्न किए बिना कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। हमें चाहिए कि आंख मूंद कर शरण न ग्रहण करें, अपितु हमें बुद्धिपूर्वक पूछताछ करने में सक्षम होना चाहिए। बिना पूछताछ जिज्ञासा के हम प्रगति नहीं कर सकते। पाठशाला में जो विद्यार्थी अपने शिक्षक से प्रश्न पूछता है वह असामान्य बुद्धिमान छात्र होता है। सामान्यतः यह बुद्धि का चिन्ह होता है। जब छोटा बालक अपने पिता से पूछता है कि ओह ये क्या है, वह क्या है, भले ही हमारा गुरु अति उत्तम हो, किंतु यदि हम उससे प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं रखते तो हम प्रगति नहीं कर सकते। यस, है ना, देखा है ना, क्लास में भी जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वही प्रश्न पूछता है, उसी के डाउट्स होते हैं, तो बाकी लोग तो बैठे रहते हैं बस, है ना, ऐसा होता है ना। तो वास्तविकता में प्रभुपाद भी ये बोलते हैं, गुरु महाराज बहुत बार बोलते हैं कि प्रभुपाद सेड इंटेलिजेंट पर्सन आस्क क्वेश्चंस, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही प्रश्न करता है, मतलब प्रश्न पूछना, अगर किसी के मन में प्रश्न आ रहा है इसका मतलब उसके पास कुछ बुद्धि है, वो कुछ सोच रहा है उस विषय में, तभी तो वो प्रश्न कर पा रहा है। हाँ, वेदांत सूत्र की शुरुआत ही है अथो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म के विषय अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म के विषय में पूछताछ करने का समय है। अतः शब्द का अर्थ है कि जो बुद्धिमान है, जिसने जीवन की मूलभूत परेशानियों को समझ लिया है, वह पूछताछ करने में सक्षम है। भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को ऐसे विषयों के बारे में पूछताछ करनी चाहिए
जो इस अंधकार से परे है। यह जगत स्वभावतः अंधकारपूर्ण है और इसे कृत्रिम रूप से कृत्रिम रूप से अग्नि द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हमारा प्रश्न इस ब्रह्मांड से परे दिव्य लोक के विषय में होना चाहिए। यदि कोई इन आध्यात्मिक जगतों के विषय में पता लगाने के लिए इच्छुक हो तो उसे गुरु खोजना चाहिए, अन्यथा पता लगाना व्यर्थ है। ऐसा नहीं कि हम आंख मूंद कर आत्मनिवेदन करें। गुरु स्वरूप सिद्ध और परम सत्य को प्राप्त हो सकता है। फिर भी हमें समस्त आध्यात्मिक बातें समझने के लिए उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। राज विद्या से ये कोटेशन दिया है। तो इसीलिए गुरु जो है उससे हमें प्रश्न पूछना ही चाहिए। चाहे गुरु सब कुछ जानते हैं फिर भी हमें उनसे जो है प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसा नहीं मतलब उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए, गुरु मान मुझे ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो जानते हैं, वो स्वरूप सिद्ध हैं, किंतु फिर भी ये शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु को जा करके बताए, उनको आत्मनिवेदन करे। ठीक है, आगे आर्यन प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। आर्यन प्रभु पढ़ेंगे। मैंने बनाया प्रभु कुछ भी नहीं, अक्षय प्रभु ने बनाई है। बोल यश प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। कहाँ चले गए थे प्रभु? पेज तो आगे कर दो। पेज तो कर दिया मैंने आगे। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पेज तो आगे कर दिया, पढ़ो। अभी यहाँ तक तो पढ़ा था, अभी यहाँ तक तो पढ़ा था, अभी ये तो पढ़ना है। यश प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। शिष्य को गुरु से भक्ति योग के बारे में सारी पुराना पेज ही है। आपका इंटरनेट स्लो है। पढ़िए यश प्रभु। शिष्य को गुरु से भक्ति योग के बारे में सारी बातें पूछनी चाहिए। भक्ति योग में प्रथम सोपन है गुरु की शरण ग्रहण करना और फिर भक्ति के विषय में गुरु से जिज्ञासा करना है। ऐसी जिज्ञासा अनिवार्य है जिससे भक्ति मार्ग में होने वाले समस्त प्रकार के अपराधों के प्रति निश्चेष्टा बनी रहे। महाराज परीक्षित की भांति भक्ति में स्थित होते हुए भी भक्त को गुरु से इसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। सोपान का अर्थ है सीढ़ी। तो पहला सोपान, पहली सीढ़ी ही है भक्ति जीवन में गुरु की शरण ग्रहण करना। हमने जब पहले चर्चा भी किया था कर्म योग और ज्ञान योग में, कर्म योग और भक्ति योग में अंतर, तो उसमें यही एक पॉइंट था कि कहाँ से अंतर हुआ, गुरु की शरण लेने से, शरणागति करने से अंतर हुआ। तो इसीलिए भक्ति योग जो है वो शरणागति से प्रारंभ होता है। और शरणागति करके क्या करना है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न करना है सेवा करते हुए। पढ़िए यशु। गुरु के पास तभी जाया जाए तब जब वह सिद्धि मार्ग के विषय में गंभीरता पूर्वक पूछने के लिए उत्सुक हो। अनुवाद: आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के तथा विशेष रूप से उसे जो मरणास्त्र है उन्हें सिद्धि के मार्ग दिखलाए। तात्पर्य: जब तक कोई सिद्धि मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक ना हो तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु गृहस्थ का अलंकरण नहीं होता। सामान्यता फैशन परस्त भौतिकवादी तथाकथित गुरु के बिना किसी मतलब के अपने गुरु बनाना है। ऐसा सद गुरु तथाकथित शिष्य की चापलूसी करता है और निस्संदेह इस तरह गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक जाते हैं। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे क्योंकि वह सबों के लिए और विशेषतः मरणास्त्र के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। हाँ, ये मरणास्त्र नहीं है, ये मरणासन है, आसन्न
तो आधा ना पूरा ना एक साथ होता है तो त्र जैसा दिखता है, लेकिन अंतर होता है ध्यान से देखेंगे तो ये मरणासन है। और दूसरी बात है, यहाँ पर तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छी भाषा में बताया है, गुरुमा जी से बहुत स्ट्रॉन्ग भाषा में बोलते हैं कि गुरु जो है वो गृहस्थ का अलंकरण नहीं होता। इसको गुरुमाज बोलते हैं कि जो गुरु जो है ना वो कुत्ते के जैसा नहीं होता है, कि जैसे लोग कुत्ता पालते हैं, अभी सब लोग कुत्ता पाल रहे हैं, चलो मैं भी कुत्ता पाल लेता हूँ, उस प्रकार से नहीं होता है कि सब लोगों ने गुरु बना रखे तो चलो मैं भी किसी को गुरु बना लेता हूँ, हाँ जी हमारे भी गुरु हैं जी। इस प्रकार से गुरु नहीं होता। गुरु इज़ नॉट फॉर फैशन, वो फैशन के लिए नहीं होता है। गुरु बनाते हैं जब हम आध्यात्मिक जो है, यहाँ पे आया था ना, गुरु जो है जो सिद्धि मार्ग के विषय में जो गंभीर है उसके लिए गुरु है। गुरु जो है उसके लिए नहीं है कि भाई क्या बोलते हैं, बस सब लोगों के गुरु हैं तो मैं भी एक गुरु बना लेता हूँ। और जब इस प्रकार से जो गुरु जब कोई शिष्य गुरु बनाता है, गुरु इस प्रकार के किसी शिष्य को जो है गुरु बन जाता है, तो फिर क्या करता है वो उसकी चापलूसी करता है। फिर गुरु शिष्य जो है वो गुरु को धन देता है और फैसिलिटीज़ देता है, और गुरु जो है वो शिष्य की चापलूसी करता रहे ताकि वो उसको देता रहे। तो इस तरह से दोनों ही नरक जाते हैं। पढ़िए लोगों या खाने में इसमें क्या थोड़ा सा आपको ये ठीक है। पढ़िए यश प्रभु, दरवाजा बंद करो। तथा बेहेतु प्रश्न करना निंदनीय है। अंधानुकरण, हाँ, और बेहुदे प्रश्न। अंधानुकरण तथा बेहुदे प्रश्न करना दोनों ही निंदनीय है। मनुष्य को चाहिए कि विनित होकर गुरु से सुने, किंतु उसे आत्मनिवेदन तथा सेवा और पूछताछ के बारे में भी उससे स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि बेहुदे प्रश्न, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन आजकल एक बहुत ही फेमस है सोशल मीडिया पे स्पेशली, जिनसे लोग बहुत ही बेहुदे प्रश्न करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, या फिर अंधानुकरण कर रहे हैं केवल और केवल जो है बस पूछने के लिए पूछ रहे हैं। बस मुझे पूछना है, मैं भी फेमस हो जाऊंगा, मेरी भी वीडियो बन जाएगी तो मुझे भी बहुत सारे लोग देख लेंगे, बस इसके लिए पूछना है, या कुछ भी पूछ रहे हैं, तो ये निंदनीय है। ऐसा नहीं, ओए नाम नहीं लेना, तो ये जो है निंदनीय है इस प्रकार से। तो वो शिष्य के लिए वास्तविकता में निंदनीय है। ये शिष्य का कर्तव्य है कि शिष्य को इस प्रकार से नहीं करना है, उसे विनीत होकर के गुरु को सुनना है, आत्मनिवेदन करते हुए, और सेवा के बारे में पूछना है। सेवा और पूछताछ के बारे में उसे स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि मुझे क्या सेवा करना है, हाउ कैन आई सर्व यू, दिस इज द आइडियल क्वेश्चन टू द गुरु। ये हमारा गुरु के प्रति आदर्श प्रश्न है कि मैं किस प्रकार से आपको सेवा करूं, मैं किस प्रकार से जो है आपको प्रसन्न कर सकता हूं। यह शिष्य का जो है आदर्श प्रश्न होता है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। गुरु के पास आत्मनिवेदन तथा विनयपूर्ण जिज्ञासा के भाव से जाया जाए। विदुर दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए अति उत्सुक थे, फलतः मैत्रेय उन पर अति प्रसन्न थे। गुरु से आत्मनिवेदन करके और यह कहकर, महोदय मैं आपका अति आज्ञाकारी दास हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करें और मुझे उपदेश दें, सेवा करके उसे प्रसन्न किया जा सकता है। यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अति घनिष्ठ मित्र था, किंतु भगवत गीता ग्रहण करने के पूर्व वह यह कहकर आत्मसमर्पण कर चुका था, शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम, अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आ चुका हूँ, आप मुझे उपदेश दें। तो इस प्रकार से जो है हमें जो है गुरु को जाकर के आत्मनिवेदन करना है और विनय पूर्वक जिज्ञासा करनी है, उन्हें अधिकार देना है। वास्तविकता में गुरु को अधिकार है हमारी गलती देखने का, हमें डांटने का, हमें गाइड करने का, लेकिन हमें स्वतः अपने आप से अधिकार देना है। हमें उन्हें बार बार दिखाना है कि हाँ आपको अधिकार है, आप मुझे बोल सकते हैं, आप मुझे डांट सकते हैं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, और आप कृपा करके कीजिए। अगर कभी हमको लग रहा है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं और गुरु हमें डांट नहीं रहे हैं, गुरु हमें सिखा नहीं रहे हैं, इसका मतलब हमारा गलती है। इसका मतलब हमारा जो हम गलती कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में ना हमारा और भी कुछ गलती है, जिस कारण से गुरु हमको शासन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुरु का कार्य है शासन करना। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम शरणागति नहीं कर रहे हैं। इसीलिए विनम्रतापूर्वक विनयपूर्वक गुरु के पास जाकर के हमें समय समय पर पूछना चाहिए कि मैं क्या सेवा करूं और मैं ये सेवा कर रहा हूं, इसमें
आप मुझे और आगे निर्देश दीजिए। और इस प्रकार से बहुत विनयता पूर्वक जो है हमें करना है। और जो ये अर्जुन का उदाहरण दिया है ये बहुत ही आदर्श है। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? शिष्यस्ते हम, अब मैं आपका शिष्य हूँ, शादी माम, आप मुझे उपदेश दीजिए। तो हमें शिष्य बनना है, केवल नाम के लिए नहीं, उपदेश ग्रहण करने के लिए। तो हम प्रपन्नम, मैं आपको शरणागति करता हूँ, केवल नाम के लिए नहीं, वास्तविकता में शरणागति। शरणागति का अर्थ क्या है कि वो जो उपदेश देंगे मैं उनका पालन भी करूँगा। केवल सुनने के लिए नहीं सुन रहा हूँ, क्लास में सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, उसको पालन भी करूँगा। जिसे शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम। ज्ञान के लिए पूछताछ करने का यही सही तरीका है। गुरु के पास ललकार भरी मुद्रा में नहीं जाना चाहिए, चैलेंजिंग वे में नहीं जाया जाता है। गुरु के पास चैलेंज नहीं किया जाता है। आध्यात्म विज्ञान समझने के लिए मनुष्य को उत्सुक भी होना चाहिए। उसे अपने को गुरु से श्रेष्ठ नहीं मान लेना चाहिए। अरे किस प्रकार से तुम गुरु से श्रेष्ठ हो? गुरु से श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं हम? अगर हम देखें हमारे गुरु, और ये भावना हमारे अंदर आ जाता है। कभी कभी जो है गुरु इस प्रकार से लीला प्रकट करते हैं कि हमारे अंदर ये भाव आ जाता है। हमको लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम मॉडर्न, जैसे हमारे माता पिता के प्रति हमें आ जाता है ना कि ये क्या है, ये तो पुराने लोग हैं, ये थोड़ी मॉडर्न चीज़ों को जानते हैं, ये थोड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जानते हैं, मैं इनसे ज़्यादा जानता हूँ, हैं, अब ये मुझे क्या बताएंगे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ऐसा सोचता है ना माता पिता के विषय में, ऐसा ही हमारा आध्यात्मिक गुरु के प्रति भी आ जाता है। तो इसीलिए हमें सदैव ये स्मरण रखना है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यते वसद्भि। गुरु जो है वो साक्षात ईश्वर हैं, वे स्वयं भगवान के समान ही हैं। इस प्रकार से समझते हुए वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हाँ? और मेटीरियली भी देखे तो हमारे गुरु हमसे कम से कम कितने 40-50 साल पहले से जब कर रहे हैं, 40-50 साल पहले से नियम पालन कर, मतलब मेटीरियली भी देखेंगे तब भी वो हमसे कितने श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए अपने को कभी भी गुरु से श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। सर्वप्रथम उसे ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जिसकी शरण में वह जा सके, और यदि ऐसा संभव ना हो तो उसे अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उचित व्यक्ति की शरण में जाने से वह जल्दी से दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। एक व्यक्ति को हमें देखना चाहिए जो गुरु की स्थिति में है, हमें देखना चाहिए कि क्या मैं उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर पा रहा हूँ, क्या मैं उनकी बातों को स्वीकार कर पा रहा हूँ, क्या मैं उनके सिद्धांतों को पालन कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहा हूँ तभी उनके पास रहना चाहिए, नहीं तो हमें जो है किसी दूसरे व्यक्ति को खोज करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास हैं, उसको गुरु मान करके बैठे हैं, लेकिन उसको शरणागति नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ना तो हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा और ना ही हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाएंगे। इसीलिए शिष्य को चाहिए कि विनीत भाव से गुरु से पूछने के लिए इच्छुक हो। अनुवाद: यदि किसी विशेष विषय पर मेरी शंकाएं रह गई हैं तो मैं उनके संबंध में आपसे बाद में पूछूंगा, किंतु इस समय आपने आत्म साक्षात्कार के लिए जो योग उपदेश दिए हैं उनको समझना पाना कठिन है। कृपया उन्हें सरल रीति से पुनः कहें जिससे मैं उन्हें समझ सकूं। मेरा मन अत्यंत उत्सुक है और मैं भलीभांति समझ लेना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? 5वें अध्याय का श्लोक है, भरत महाराज का लग रहा है। तात्पर्य: वैदिक साहित्य का उपदेश है तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। बुद्धिमान व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए परम उत्सुक होना चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत, इसीलिए गुरु की शरण में जाओ। किस लिए? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, जो श्रेष्ठ वस्तु है, जो सबसे उत्तम वस्तु है, यानी जो दिव्य ज्ञान, भगवान, आत्म साक्षात्कार का जो विषय है उसके बारे में जिज्ञासा करने के लिए, इसके लिए उसे गुरु के निकट जाना चाहिए। यद्यपि जड़ भरत ने महाराज रघुगण को प्रत्येक वस्तु विस्तार से समझा दी थी, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी बुद्धि उसे समझने में शक्य ना थी, मतलब योग्य नहीं थी, समझ नहीं पा रहा था, है ना, राजा रघुगण। अतः उसने आगे विवेचना करने के लिए प्रार्थना की, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। विद्यार्थी को चाहिए कि गुरु के निकट पहुंचकर पूर्ण समर्पण कर दे। प्रणिपातेन, उसे चाहिए कि उसके उपदेश समझने के लिए वह प्रश्न भी पूछे। परिप्रश्नेन, उसे चाहिए कि गुरु को ना केवल समर्पण करे वर्ण प्रेम पूर्वक सेवा भी करे। सेवया, जिससे गुरु प्रसन्न होकर उसे दिव्य विषय को ठीक से समझा दें। यदि कोई वैदिक उपदेशों को गंभीरता से सीखना चाहता है तो गुरु से स्पर्धा नहीं रखनी चाहिए। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात बोल रहे हैं, गुरु से कौन स्पर्धा करता है, या गुरु से अपने आप को श्रेष्ठ कौन समझता है?
लेकिन जैसे जैसे आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे, जैसे जैसे आपको लगेगा हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मुझे पता है, तो ये भाव हृदय में आ जाते हैं। तो इसलिए पहले ही एक चीज़ हमको क्लियर कर लेनी चाहिए कि ना तो हम गुरु से किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ हो सकते हैं और हमें उनसे स्पर्धा भी नहीं करनी है। अरे वो नित्य सिद्ध वैष्णव है, हम नित्य बद्ध हैं, हमारा उनका क्या कॉम्बिनेशन है, हमारा उनका क्या कॉम्पिटिशन है। हाँ, तो इसलिए कभी उनसे कंपटीशन नहीं करना चाहिए, कभी स्पर्धा नहीं करनी चाहिए गुरु से शिष्य को। तो ठीक है, 9 बज गया, आज तो यहीं तक ही पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।